वहाँ लाइव गया ही नहीं है, स्टार्ट कर दिया आप लोग, बच्चा जो है इसे कर रहा है, टाइम हो गया। लाइव कहाँ गया था, लाइव हुआ थोड़ा है। चलिए हाँ, हाँ स्टार्ट हो गया, क्लास स्टार्ट हो गया जी। हाँ जी, चलिए चलिए एक बार बताइए आप लोग ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी कैसी है, जल्दी से बताइएगा। क्या आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से सुनाई पड़ रही है? हाँ, एक बार आप लोग ये बताइए कि क्या आवाज प्रॉपर तरीके से सुनाई पड़ रही है? यस नो जल्दी से जवाब दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमडी नजीम, हाँ श्रुति, सुमित, टुनटुन, रागनी, प्रिंस, रंजन, रंजीत और निशु, कृष्णा, डॉक्टर, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग जंतु जगत वाला चैप्टर पढ़े ना जी, एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं। और इस एनिमल किंगडम में हम लोग संघ का डेटा को पढ़ेंगे। किसको? संघ का डेटा को पढ़ेंगे, यानी रजुकी। किसकी बात करेंगे? रजुकी की बात करेंगे। और ये आज का जो क्लास है ये पार्ट नंबर कितना है? 12 है जी। कितना है? 12 है। चलिए गुड इवनिंग, नमस्कार। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो एक बार शेयर होना चाहिए बच्चा जी। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, और इसके बाद हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, चलिए एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग, नमस्कार है आप सभी लोगों का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कल आप लोगों ने क्या क्या सीखा था। हाँ, कल आप लोगों ने क्या क्या सीखा था, एक बार हम इसकी बात कर लेते हैं। जल्दी से बताइए आप लोगों ने क्या क्या सीखा था। कहेंगे क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ जाए तो ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों से अगर कल की बात कर लें तो कल आप लोगों से हमने 2 ही सवाल ही दिया था ना जी, हेमी का डेटा की बात किए थे, है ना जी। चलिए एक बार आप लोग बताइए, यहां देखिए हमने दिया था हेमी, हेमी प्लस का डेटा, हेमी प्लस का डेटा, इसी की बात हुआ था। चलिए हेमी प्लस का डेटा। अब बताइए हेमी का अर्थ हमने क्या बताया था? हाँ जी, हेमी का अर्थ हमने क्या बताया था, एक बार जल्दी से बताइए जी। हाँ, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग है। चलिए तो हमने बताया था हेमी का अर्थ होता है अर्ध है। क्या होता है? अर्ध यानी आधा, ठीक है। हेमी का अर्थ क्या है? अर्ध यानी आधा। और काडेटा का अर्थ होता है, काडेटा का अर्थ होता है रजुकी। क्या होता है? रजुकी होता है। और इसी काडेटा के बारे में, इसी रजुकी के बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जल्दी से बोलिए क्या ये सही है? आप लोगों ने इतनी चीजें जानी थी, इतनी चीजें आप लोगों ने सीखी थी कि हेमी प्लस का डेटा इज कॉल्ड हेमी का डेटा, यही ना था जी, हेमी का डेटा था। और इस हेमी का डेटा की बात हम लोग कर लिए थे। और अगर यहां से हेमी को अलग कर दीजिए, किसको अलग कर दीजिए? हेमी को अलग कर दीजिए, तो बच जाता है का डेटा। क्या बचता है? का डेटा, यानी रजुकी। और इसी रजुकी की बात हम लोग आज करने वाले हैं आज के क्लास में। तो बोलिए शुरू किया जाए जल्दी से। हाँ बोलिए शुरू किया जाए। साथ ही साथ एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चा जी। एक बार आप लोग अपने दोस्तों के पास लाइक और शेयर कर दीजिए। हाँ, लाइक भी करना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है। जल्दी से शेयर कर दीजिए। क्लास को करते हैं स्टार्ट। आइए अब यहां देखिए हमने बात की किसकी? संघ का डेटा की। किसकी बात की? संघ का डेटा की बात की। और इसी संघ का डेटा को रजुकी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? रजुकी नाम दिया गया। यानी कि ये जो है, अब देखिए आप देखें कि हेमी का मतलब क्या था? अर्ध है। क्या मतलब था? अर्ध है। अब अर्ध को हटा दीजिए, वहां से अर्ध को क्या कीजिए? अलग कर दीजिए, तो बच गया का डेटा। इसका मतलब ये हुआ कि हेमी का डेटा संघ के अंतर्गत आने वाले जो भी जीव थे उसमें अर्ध रजुकी पाई गई। लेकिन यहां पर का डेटा में पूर्ण रूप से रजुकी पाई जाएगी, है ना जी। हाँ ठीक है, पूर्ण रूप से रजुकी पाई जाएगी।
हाँ ठीक है जी, ठीक है, हाँ ठीक है बड़े। तो अब इसकी बात करने से पहले, हाँ इसकी बात करने से पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दागने जा रहे हैं, जल्दी से एक बार एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, उसके बाद क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। क्या आप लोगों ने हमारी क्लास को देखी? हाँ, कल के क्लास को आपने देखी, आपने उससे क्या सीखा? क्या आपने उससे सीखा? थोड़ा सा हम आपकी टेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपको क्या जानकारियां मिली कल के बारे में। हाँ, कल के क्लास से आपको क्या जानकारियां मिली? तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां रहा, देखिए क्वेश्चन है कि किस संघ के, ध्यान दीजिएगा, फंसना नहीं आप लोगों को, किस संघ के जीवों में, किस संघ के जीवों में शुंड पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, किस संघ के जीवों में शुंड पाया जाता है? ये सीधा क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है, पाया जाता है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, एकदम में ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जल्दी से बताइए कि किस संघ के जीवों में शुंड पाया जाता है? अगर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहे, अगर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहे, जैसे देखिए यहां पे ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपके साथ रहे एकाइनोडर्मेटा, क्या रहे? एकाइनोडर्मेटा रहे, क्या रहे जी? एकाइनोडर्मेटा। अगर बी नंबर में रहे, हाँ जी, अगर बी नंबर में एग्जाम्पल करते ऑप्शन की बात करें तो बी नंबर में हेमी का डेटा, क्या है? हेमी का डेटा। और ऑप्शन नंबर सी भी है आपके सामने, अभी रुकिए जी, ऑप्शन नंबर सी भी आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी है मोलस्का, क्या है? मोलस्का। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी भी आपके सामने अगर रख दिया जाए, आर्थ्रोपोडा, क्या रहे? आर्थ्रोपोडा रहे, ठीक है। तो अब बताइए कि आपका सही आंसर क्या होने वाला है? जी हाँ जी, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होने वाला है। और बहुत सारे बच्चे जो है इसका सही आंसर दे रहे हैं, जैसे दीपू शर्मा, नंदिनी रानी, काजल कुमारी, नेहा और अंकिता, डॉक्टर प्रिंस, सुमित, अच्छा जी बहुत बढ़िया, निशु, बिटू, नेहा, स्नेहा, गोलू, दिव्या, वाह मजा आ गया जी, आप सभी के आंसर देख करके मजा आ गया। आपको बताए थे शुंड यानी कि सिर, शुंड अगर नहीं रहता है तो इस जगह पे रहेगा सिर, क्या रहेगा? सिर। और मैंने बताया था आपको कि हेमिकार्डेटा संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनमें सिर पाया जाता है, जिसको शुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? शुंड कहते हैं। यानी हेमिकार्डेटा संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उसमें पाया जाता है शुंड। क्या पाया जाता है? शुंड। और यही शुंड भोजन को पकड़ने, उत्सर्जन एवं श्वसन में सहायता होता है, यानी सहायक होता है। इसकी बातें हम लोगों ने कल कर ली थी ना जी। हाँ, शुंड अगर पूछ लिया जाए कि शुंड का क्या काम है, हाँ क्या काम करता है, इसकी क्या उपयोगिता है उस हेमिकार्डेटा संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों के लिए, तो आप बताइएगा कि इसी शुंड के द्वारा वह श्वसन भी करता है, इसी शुंड के द्वारा वह शिकार को पकड़ता है। क्या करता है? शिकार को पकड़ता है। इसी शुंड के द्वारा वह उत्सर्जन करता है। ठीक है, बोलिए समझ में आया? चलिए जी बहुत बढ़िया सर, बी होगा क्या सर? बी होगा क्या सर? बिल्कुल जी, बी ही ऑप्शन होगा, यानी हेमिकार्डेटा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ साउंड सर क्या हुआ साउंड को जी? हाँ जल्दी से बोलिए साउंड को क्या हो गया? हाँ हाँ क्रिशन क्या हुआ जी साउंड को? हाँ हाँ चलिए बढ़िया गया जी। हाँ बी होगा, बिल्कुल सही बी होगा। अब आते हैं अपने अपने इस रजुकी पे। कहाँ आते हैं? रजुकी पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यह भी एक तो संघ है, कार्डेटा एक संघ है। देखिए अब याद कीजिए आप लोग, पॉरीफेरा पढ़ लिए थे, सिलेंट्रेटा पढ़ लिए थे जिसको नाइडेरिया बोले, उसके बाद टीनोफोर पढ़ लिए थे। चलिए ठीक है, मोलस्का पढ़ लिए थे, है ना जी, मोलस्को भी पढ़ लिए थे। मोलस्का के बाद आप लोगों ने देखा इकाइनोडर्मेटा पढ़ लिए, उसके बाद एस्केरिसिस पढ़ लिए, उसके बाद आर्थ्रोपोडा पढ़ लिए, उसके बाद आप लोगों ने हेमिकार्डेटा पढ़ ली, और उसके बाद पढ़ने जा रहे हैं कार्डेटा। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कार्डेटा पढ़ने जा रहे हैं।
हैं, तो ये जो है संघ है, ये सब क्या है, संघ है। अब देखिए साउंड प्रॉब्लम बता रहे लड़का, ठीक है। तो इसमें अब आप लोग देखिए कि क्या हुआ कि संघ का डेटा, अब आप कहिएगा कि यह जंतु जगत का एक संघ है, बिल्कुल सही बात है। यह क्या है, तो जंतु जगत का एक संघ है। ध्यान दीजिएगा, इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होंगे उसमें 3 विशिष्ट लक्षण पाए जाएंगे। कितने, 3 विशिष्ट लक्षण पाए जाएंगे। और उस विशिष्ट लक्षण में पहला क्या होगा, पृष्ठ रज्जु। क्या होगा, पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकार्ड। क्या होगा, नोटोकार्ड, ठीक है। हाँ, परीक्षा में धुआं धुआं कर देंगे सर, बिल्कुल कृष्णा कुमार, एकदम धुआं धुआं होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं पहला लक्षण, तो आप बोलिएगा कि पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकार्ड। क्या होगा, नोटोकार्ड। दूसरे अगर लक्षण की बात करें तो आप कहिएगा युग्मित कुलोन छिद्र पाए जाते हैं, या युग्मित ग्रसनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ग्रसनी पाई जाती है। तो ये तो 2 लक्षण हो गया, ये क्या हो गया, 2 लक्षण हो गया। और फिर बोलिएगा इसमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, और वो कैसा तंत्रिका तंत्र, तो कहिएगा खोखला। कैसा, खोखला तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनका ये विशिष्ट 3 लक्षण है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि संघ का डेटा संघ के अंतर्गत है, या संघ का डेटा संघ का विशिष्ट 3 लक्षण लिखिए। तो आपको याद रखना है कौन कौन सा, बोलिए, पृष्ठ रज्जु। क्या बोलिएगा, पृष्ठ रज्जु। और ध्यान दीजिए, पृष्ठ रज्जु आया कहां से, तो आप कहिएगा भ्रूणीय स्तर। जब जीव भ्रूण में रहता है, यानी कि उसकी निर्माण होती है, वह जो उसकी संरचना आती है, उस टाइम भ्रूण में ही मीसोडर्म, याद आ रहा है, याद कीजिए, मीसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। हमने 3 भ्रूणीय स्तर की बात की थी। उसी 3 भ्रूणीय स्तर में ये जो मीसोडर्म है, उसी मीसोडर्म की कोशिकाएं पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकार्ड का निर्माण करती है। किसका, नोटोकार्ड का निर्माण करती है। और ये नोटोकार्ड होता क्या है, सबसे बड़ी तो बात ये है कि ये नोटोकार्ड होता क्या है, तो आप कहिएगा कि नोटोकार्ड एक रचना है, ये संरचना है जो शारीरिक आधार यानी हाँ बिल्कुल वही बात है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और इस पृष्ठ रज्जु का निर्माण किससे हुआ, तो मेसोडर्म से हुआ, ठीक है। हाँ नेहा, ऐसा कुछ, हाँ पृष्ठ रज्जु तंत्रिका तंत्रिका तंत्र की जहां बात आती है तो आप बोलिए खोखला तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ठीक है। हाँ, जनरली नहीं, खोखला तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। चलिए, हाँ जी, समझ में आ रहा है। तो एक बार लाइक और शेयर होना चाहिए, एक बार है लाइक और शेयर होना चाहिए जी। चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है। हाँ जी हाँ, जी हाँ, चलिए। हाँ, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एकदम पीयूष कुमार धुआं धुआं ही होगा, धुआं धुआं ही होगा, एकदम होगा। खोपड़ी में छेद करेंगे हम लोग एग्जाम के, ठीक है। हाँ, कैसा भी क्वेश्चन है एकदम खोपड़ी में छेद करके ही आपको आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां से पूछा जाए कि ये है क्या, तो सबसे पहले आप तो यही बोलेंगे ना जी कि यह जंतु जगत का, यह जंतु जगत का एक संघ है, जंतु जगत का एक संघ है। बिल्कुल सही बात है, जंतु जगत का क्या है, तो कहिएगा जंतु जगत का एक संघ है। चलिए, ठीक है, जंतु जगत का क्या है, संघ है। साउंड प्रॉब्लम नहीं है जी, साउंड प्रॉब्लम ठीक तो है जी। हाँ, इतना मस्त साउंड है और फिर आप लोग कह रहे हैं कि साउंड प्रॉब्लम है, कैसी बातें आप लोग करते हैं जी। हाँ, आप लोग बताइए तो साउंड प्रॉब्लम है क्या, वास्तव में साउंड प्रॉब्लम है, जल्दी से बोलिए। अगर है तो इसको थोड़ा सा देखा जाएगा, अगर नहीं है तो बोलिए। अगर नहीं है तो आप जल्दी से थम्स अप कीजिए, यस सर साउंड प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, आगे बढ़ा जाए। हाँ, एक बार थम्स अप कीजिए, यस सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मजे मजे क्लास चल रहे हैं। हाँ 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 ठीक है जी। हाँ, जल्दी से, यस सर जल्दी से बोलिए। हाँ, जल्दी से बोलिए, कोई प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम नहीं है जी। हाँ, नो सर बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। चलिए, बहुत अच्छा जी, तब तो बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इस संघ तो कहिएगा यह जंतु जगत का एक संघ है, जिसमें चाहे लिखेंगे यहाँ पे इस संघ में आने वाले ना जी, इस संघ में आने वाले इस संघ में आने वाले जीवों में
तीन प्रधान लक्षण है जी, जीवों में तीन विशिष्ट लक्षण लिखिएगा। क्या लिखिएगा? विशिष्ट विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। तो आप कहिएगा कि वो विशिष्ट तीन लक्षण कौन कौन से हैं। तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से आप लोग लिखिए कि इस कार्डेटा संघ के अंतर्गत आने वाले जो तीन लक्षण है, जो जीव हैं उसमें तीन विशिष्ट लक्षण है, वो तीन लक्षण कौन कौन से हैं। तो चलिए एक बार आप लोग क्या कीजिए, लिख दीजिए। पहला लक्षण क्या है? तो कहिएगा पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकार्ड का उपस्थित होना। क्या बोलिएगा? पृष्ठ पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ रज्जु पोस्ट में लिख देते हैं नोटोकार्ड, नोटोकार्ड का उपस्थित होना, का उपस्थित होना, ठीक है। हाँ, एक तो हो गया ये। दूसरा आप बताइए, दूसरा आप बताइए क्या होगा जल्दी से, हाँ जल्दी से बताइए दूसरा क्या होगा। 2 नंबर की बात करेंगे तो दूसरा नंबर में क्या होगा? अभी आपको मैंने बताया कि इसमें तंत्रिका तंत्र कैसा पाया जाता है, तो आप कहिएगा खोखला तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। कैसा? हाँ जी। तो आप कहिएगा कि इसमें कैसा? तो कहिएगा इसमें खोखला तंत्रिका तंत्र, खोखला तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। और बताइए जी तीसरा नंबर क्या होगा? तीसरा नंबर क्या होगा जल्दी से बताइए। और बहुत सारे बच्चे जो है, हाँ बिल्कुल जी, सुब्बू तंत्रिका खोखला पाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर में क्या आएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए कि इसमें जो है, हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप कहिएगा युग्मित ग्रसनी, क्या कहिएगा? युग्मित ग्रसनी या क्लोन छिद्र पाया जाता है। ये जो है इसकी विशेषताएं हैं। तो आप कहिएगा इसमें युग्मित, ठीक है, इसमें युग्मित ग्रसनी, ठीक है, इसमें युग्मित ग्रसनी या क्लोन छिद्र पाया जाता है, क्लोन छिद्र पाया जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब यहां आती है दो तीन बातें आपको यहां पे रखना है ध्यान। पहली चीज है, यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, एकदम सीधा पूछेगा कि कार्डेटा संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों की तीन विशिष्ट लक्षण लिखे, तीन विशिष्ट या तीन विशेष प्रकार की लक्षण लिखे। तो आप कहिएगा पृष्ठ रज्जु का होना, पृष्ठ रज्जु का होना, खोखला तंत्रिका तंत्र का होना और युग्मित ग्रसनी का होना, ये तीनों जो है किसके प्रधान लक्षण है? तो आप कहेंगे कार्डेटा संघ के जीवों का प्रधान लक्षण है। बोलिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से हम यहां से क्वेश्चन दाग रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन दागेंगे यहां से। और ध्यान दीजिएगा, और हमको लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को, यहां से क्वेश्चन को देख करके हो जाएंगे कंफ्यूज। तो देखते हैं कि क्या आप लोग सही में इसका सही आंसर दे पाते हैं कि नहीं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, आप लोग 10th क्लास में चलिए, थोड़ा देर के लिए आप लोग 11 से 10th क्लास के तरफ एस्किप होइए। आपको पीछे जाना है। कहां जाना है? पीछे जाना है। और याद कीजिए, जब आप आहार नाल पढ़ रहे थे तो आहार नाल में आप लोग पढ़े थे, यह है बक्कल कैविटी। क्या है? बक्कल कैविटी। और इस बक्कल कैविटी को क्या कहते हैं? मुख गुहा। क्या कहते हैं? मुख गुहा। और इसके बाद होता है ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी। अब आइए बात यहां बनती है और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, यहीं से आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि ग्रसनी में, ठीक है, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं। हाँ, ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है,
कितने छिद्र होते हैं? छिद्र होते हैं, जल्दी से बताइएगा। छिद्र होते हैं, अगर इसके नाम के साथ बताइएगा तो और मजा आ जाएगा। हाँ, और मजा आ जाएगा अगर इसके नाम के साथ बताते हैं तो। कितने छिद्र होते हैं ये बताना है आपको। हो सके तो आप नाम के साथ बताइएगा कि कौन कौन छिद्र। हम ऑप्शन दे देते हैं फिलहाल के लिए, ऑप्शन दे देते हैं 2 छिद्र। कितने? 2 होते हैं। फिर ऑप्शन देते हैं बी में 3 होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दे देते हैं, चलिए हाँ सी में देते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 तो दे दिया, 4 देते हैं ना जी, हाँ 4 होते हैं। और लास्ट में दे दिए ऑप्शन नंबर डी में कि कोई नहीं, एक भी नहीं ना जी, हाँ इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, चल भाग जो यहां से, इनमें कोई नहीं। चलिए जी, तो आपको बताना है कि आप जब आहार नल पढ़े तो उसमें कौन कितने छिद्र देखे, नाम बताइए। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। एक तो लालू हुसैन दे रहे हैं, और हाँ जी बहुत बढ़िया, नाइसी, नेहा और बृंद, सनी और निभा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका आंसर आ रहा है जी बिल्कुल। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक क्लिक कर रहे हैं सभी बिल्कुल राइट है। कितने छिद्र होते हैं? 2 छिद्र होते हैं, ठीक है। कौन कौन छिद्र होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो एक होता है कंठ द्वार। क्या होता है? कंठ द्वार, याद कीजिए कंठ द्वार। और दूसरे नंबर में क्या आता है? तो दूसरे नंबर में आता है निगल द्वार। क्या आता है? निगल द्वार आता है जी, निगल द्वार। यही आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को अब याद आ रहा होगा ना जी। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा कि गुरुजी हम लोग इसको 10th क्लास में पढ़े थे। बिल्कुल सही बात है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, एकदम पढ़े होंगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ये बातें आप समझ गए कि जंतु जगत का संघ है और इसके विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं। तो आप कहिएगा 3 विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, और ये तीनों विशिष्ट लक्षण आपके सामने है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे अगर बात कर लें, हम इसके आगे बात करें तो देखिए यहां पे आप देखिए कार्डेटा संघ की जो विशिष्ट 3 जो लक्षण है वो आपको यहां पे इस तस्वीर में आपको देखने को मिलेगा। एक तो आप यहां पे देख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से इसको देखिए बच्चा जी। हाँ, थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं युग्मित है। कैसा है? युग्मित है। युग्मित का मतलब हुआ 2 एक साथ मिलेगा आपको, अलग अलग नहीं है। यहाँ पे देखिए ये जो है 2 एक ही साथ है ना जी। हाँ, थोड़ा सा और दूसरा कलर ले लेते हैं, ये आपको दिखेगा। हाँ, देखते हैं, ये दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पे जो है युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित है। तो कहेंगे युग्मित कुलोन छिद्र पाया जाता है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे देखिए ये पृष्ठ रज्जु, क्या है? पृष्ठ रज्जु। और यहाँ पे कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पे लिखा हुआ है मेरुदंड, ठीक है। हाँ, युग्मित ग्रसनी क्या होता है गुरुजी? शिवम रंजन पूछ रहा है। युग्मित का मतलब आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि युग्मित कुलोन छिद्र। अब यहां देखिए कुलोन हो गया, और युग्मित का मतलब हुआ जोड़ा में। किसमें? जोड़ा में। और इसी को आपको यहां पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें युग्मित कुलोन छिद्र पाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये बात आप समझ गए। और मेरुदंड की जहां तक बात आती है तो आगे जो आप लोग पढ़िएगा जब है वर्टिब्रेटा, किसको पढ़िएगा? वर्टिब्रेटा। तो उसमें आप लोग देखिएगा कि यही पृष्ठ रज्जु जो है मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। किसमें? मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने रखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव रखते हैं यहाँ पे। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है संवेदी अंग का नाम सुने होंगे। संवेदी अंग के बारे में बताए थे कि वैसे अंग जो बाहरी सूचनाओं को, बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण कराता है या आभास कराता है, उसी को संवेदी अंग नाम दिया जाता है ना जी। जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया था आपको, चाहे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे माँ जो है भबड़ी बना रही है। क्या बना रही है? भबड़ी बना रही है। और उस भबड़ी में ना जी क्या कहते हैं उसको? भबड़ी, या आप कहिए लिट्टी, क्या कहेंगे? लिट्टी बना रही है। उस लिट्टी में जो सत्तू भरा जाता है, उस सत्तू में नमक मर्चा कितना है, इसकी जांच के लिए आपको थोड़ा सा लेकर के जीभ पर रखना होता है। तो जीभ पर जैसे रखेंगे उस भाबड़ी में ना जी, उस सत्तू में जो नमक की मात्रा है, तेल मसाला की मात्रा है, उसका आभास हो जाएगा, है ना जी। तो ये क्या है? संवेदी अंग जीभ हो गया, है ना जी। पड़ोस के यहाँ कुछ अच्छा पकवान बन रहा है, उसकी
उसकी जो है सुगंध आती है और नाकों के द्वारा पता चल जाती है, यानी कि बाहरी संवेदना हमको पता चल रही है। अब या अभी जो है ठंडी का मौसम है या गर्मी का मौसम है, तो हमारा स्किन क्या करता है, उस चीज को ऑब्जर्व कर लेता है ना। तो वो सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है, तो कहिएगा संवेदी अंगों के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अब हम आपको यही से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि संवेदी अंगों का क्या कार्य है। देखिए संवेदी अंगों का क्या कार्य है, यहीं से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। ठीक है, कि संवेदी अंगों का क्या कार्य है। जल्दी से, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो बिना ऑप्शन के भी आंसर दे देंगे। हाँ, बिना ऑप्शन के भी बहुत सारे बच्चे इसका सही आंसर देंगे, लेकिन फिर भी आप कहिए तो हम आंसर दे दें। हाँ, ऑप्शन दे दें, आंसर तो देंगे ही लेकिन ऑप्शन भी दे देंगे। ठीक है, हाँ, नहीं सर मैं पूरा खा जाता हूं। ओहो, आर्यन कह रहे हैं कि मैं पूरा खा जाता हूं। ठीक है जी, आप खा जाइएगा, लेकिन यहां आंसर का जवाब दिए, यहां क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हमने आपको दिया कि क्या काम है, तो देखिए पहला ऑप्शन है कि बाहरी आघातों से, किससे, बाहरी आघातों से बचाना। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। बी नंबर में दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कि बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करना। क्या करना, बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करना। ठीक है, ग्रहण करना, ये हो गया 2। ठीक है, अब देखिए तीसरा ऑप्शन आपके सामने है। तीसरा ऑप्शन बाहरी सूचनाओं को एकत्रित करना। क्या करना, बाहरी सूचनाओं को क्या करना, सूचनाओं को एकत्रित करना। ठीक है, एकत्रित करना। तो ये हो गया 3 ऑप्शन, और लास्ट में रहे कि इनमें से कोई नहीं। क्या रहे, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसका क्या होगा आंसर, कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं, जल्दी बोलिए इसका अब आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी और डी में जाके कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बी और डी में जाकर के उलझे पड़े हुए हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो कहां पे हैं, बी वाले ऑप्शन पे हैं। ठीक है, बी वाले ऑप्शन पे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है डी वाले पे हैं। कहां पे हैं, डी वाले पे हैं। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि संवेदना या सूचना वो एकत्रित थोड़े करता है, एकत्रित नहीं करता है। जैसे मान लीजिए किसी भी भोजन का स्वाद कैसा है, इसकी पहचान आपको जीभ तक होगी। कहां तक होगी, जैसे जीभ पे रखिएगा उस भोजन के स्वाद की पहचान होगी, लेकिन जैसे बकल के भीटी के अंदर जाएगा उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने का ये काम करता है, न कि उसको एकत्रित करने का। एकत्रित का मतलब क्या होता है, स्टोर कर लेना ना जी, स्टोर कर लेना। और ये जो संवेदी अंग होता है, नाक हो गया, कान हो गया, आंख हो गया, जीभ हो गया और त्वचा हो गया, ये जो है स्टोर नहीं करता है। ये केवल क्या करता है, ग्रहण करके और तंत्रिका तंत्र को दे देता है। किसको, तंत्रिका तंत्र को दे देता है। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं होगा जी। चलिए, नहीं है तो अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब आगे हम बात करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। हम बात करते हैं कार्डेटा संघ के प्राणियों के आवास की बात करते हैं। और आपको पता होगा आवास के बारे में। आवास मतलब क्या होता है, जहां पर जीव रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी जीविका को चलाते हैं, जहां पर रह करके प्रजनन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, उसी स्थान को क्या कहते हैं, उस जीव का आवास कहते हैं। क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। अब जब 12th क्लास में आप जाइएगा, 12th में जाइएगा, तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि अलग अलग जीवों की जो आवास होती है वो अलग अलग होती है ना जी। हाँ, हाँ जी,
अलग अलग जीवों के जो आवास होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका आवास जलीय है, कुछ स्थलीय है ना जी। तो ये जब आप 12th क्लास में जाइएगा तो वहां आवास पढ़ना है और उस आवास को डिवाइड कर दिया जाएगा और फिर आपको पढ़ना है उसकी विशेषताएं कि आवास कैसा होना चाहिए। तो अब देखिए, अगर मवेशियों के आवास की बात कीजिए तो उसके आवास की विशेषता कुछ अलग होगी, बात सही है। अगर हम अपने आवास की बात करें तो हमारे आवास की विशेषता कुछ अलग होगी। अगर वहीं पे मधुमक्खी, वही मधुमक्खी जिसको आप मध कहते हैं ना जी, मध कहते हैं, जिसको आप जब पढ़ने जाते थे, ऐसे आप लोग भी किए होंगे, पढ़ने जाते थे तो वो देखे होंगे गाछ पर, गाछ की पेड़ की डालियों पर जो मध लगे होते थे ना, उस पर एक ढेला मार देते थे। क्या करते, एक उस पर कंकड़ पत्थर ढेला मार करके और फुर्र भाग जाया करते थे। उसी मध की बात करते हैं। उस मध में भी जो है कृत्रिम तरीके से पाला जाता है। तो उस मध के, अगर उस मधु के अगर हम आवास की बात करें तो उसके भी आवास क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उसके आवास की विशेषता भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसका मतलब साफ निकल के यही आ रहा है कि जितने भी जीव हैं उन सारे जीवों के आवास की विशेषताएं अलग अलग होगी। ठीक है, हाँ। प्रिंस जायसवाल करे सर चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करवा दीजिएगा सर। देखिए, अगर हम क्वेश्चन देखिए, एक तो इसमें देखिए इतना आप लोगों को क्लियर करके हम बताते जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा ना तो आपको जो है एनसीईआरटी का जो अभ्यास प्रश्नोत्तरी है वो आराम से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, अन्यथा देखिए अब इसी में जो है 12 क्लास हो गए, है ना। अभी भी हो सकता है 1 या 2 क्लास अभी और लगेगा। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे तो एनसीईआरटी के कराएंगे, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, है ना जी। लेकिन अगर थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा तो आराम से इसका एनसीईआरटी का जो प्रश्नोत्तरी है वो आराम से बन जाएगा, कोई ज्यादा उसमें है नहीं। ठीक है, हाँ हाँ जी बिल्कुल, जहां जीव निवास करता है वही उसका आवास कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ वही उसका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस संघ के जीव कहाँ रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाँ इस संघ के जो जीव होते हैं वो कहाँ रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस संघ में हम आगे बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि इसके कुछ उप संघ भी बनाए गए। फिर इसका क्या बनाया गया, उप संघ बनाया गया। वो अब यहां पे लिख लेते हैं, कहिएगा कि कार्डेटा संघ के प्राणियों का आवास जल और स्थल दोनों है। ठीक है, हाँ हाँ दोनों जगह होता है। ठीक है, हाँ दोनों जगह होता है। तो लिखिएगा इस संघ के जीव, लिख लेंगे इस संघ के जीव जलीय, इस संघ के जीव है ना जी, हाँ इस संघ के जीव जलीय एवं स्थलीय, जलीय एवं स्थलीय दोनों होते हैं, जलीय एवं स्थलीय दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं। बिल्कुल, हाँ ठीक है, हाँ जी, हाँ 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 सर आपका नाम क्या है, नेहा चंदवानी पूछ रही है। ठीक है, ब्रिजेश कुमार, हाँ ब्रिजेश कुमार। ठीक है, चलिए, हाँ इस संघ के जीव जलीय एवं स्थलीय दोनों होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं आप लोगों से। ठीक है, हाँ जलीय भी है और स्थलीय भी है। एक क्वेश्चन देखिए, अब अगर आपसे पूछे कि संघ का डेटा, या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, संघ का डेटा, संघ के तीन प्रमुख लक्षण लिखें, लक्षण लिखें। ध्यान दीजिएगा, हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई बच्चा होगा जिससे नहीं लिखा पाएगा। सभी लोग लिखेंगे, जितने बच्चे हैं सभी बच्चे लिखेंगे इसका आंसर। 3 लक्षण आपको बताना है और मैंने अभी बताया। हाँ 3 लक्षण बताइए जी। हाँ 3 लक्षण। लवणीय क्या है सर, लवणीय क्या है सर, वो हाँ जी बहुत बढ़िया, कृतिका दे रही है पृष्ठ रज्जु तंत्रिका और युग्मित कुलोन छिद्र या युग्मित ग्रसनी। बहुत बढ़िया, 3 लक्षण में आप लिखिएगा। पहला लक्षण क्या लिखिएगा, कहिएगा कि पृष्ठ रज्जु, क्या लिखिएगा,
पृष्ठ रज्जु, पहला हो गया पृष्ठ रज्जु, सभी लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, सभी लोग लिखेंगे, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो नहीं लिखेगा, सभी को लिखना है। नोटो कार्ड यानी पृष्ठ रज्जु। दूसरे नंबर की बात करें तो आप कहिए खोखला तंत्रिका, क्या कहिएगा, खोखला, खोखला तंत्रिका, खोखला तंत्रिका की बात कर लेंगे हम लोग, खोखला तंत्रिका। एक क्वेश्चन यहां बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, अभी पूछेंगे खोखला तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और फिर 3 नंबर में बात करें तो आप कहिएगा युग्मित, युग्मित ग्रसनी, क्या कहिएगा, युग्मित ग्रसनी या क्लोन छिद्र, या क्लोन छिद्र, ठीक है, क्लोन छिद्र। चलिए बहुत बढ़िया जी, चलिए जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, सारे बच्चे लिख रहे हैं, मजा आ गया जी, एकदम मजा आ गया। हाँ ऐसे ही आपको कमेंट बॉक्स में भी गर्दा उड़ाना है। अगर कमेंट बॉक्स में गर्दा नहीं उड़ाते हैं तो आप एग्जाम में कैसे उड़ाइएगा। जितनी चीजें आप लिख देंगे वो सारे के सारे आपको निश्चित रूप से याद रहेंगे, सारी की सारी बात जो है आप निश्चित रूप से याद रहेंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं और सारे बच्चे जो है लिख रहे हैं जल्दी से, हाँ बहुत सारे बच्चे हैं और सारे बच्चे जो है ये लिख रहे हैं पृष्ठ रज्जु, हाँ युग्मित ग्रसनी, खोखला तंत्रिका। बोलिए एक क्वेश्चन पूछ लें आपसे, एक क्वेश्चन पूछ लें, चलिए यही से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां से, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे कि मानव, मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे 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 लंबी, सबसे लंबी कोशिका है, जल्दी से, कोशिका है। अब देखिए अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो क्या पता है आपको, बताइए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो क्या पता है, हाँ मैं आप लोगों से यही पूछूंगा कि अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है तो आपको क्या पता है, कुछ नहीं पता है, हाँ हम यही कहेंगे, ठीक है, बुरा ना लगे आपको, फिर भी ये सही बात है, ठीक है, ये एकदम एकदम कड़वा है लेकिन सच है, ठीक है, कड़वा है लेकिन ये सच है कि आपको अगर इसका आंसर नहीं पता है तो क्या पता है। हाँ हाँ जी बहुत बढ़िया, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात कर रहे हैं हम, हाँ ठीक है, हाँ जी, तो ये पता होना ही चाहिए आपको। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देना शुरू कर दिए, ठीक है जी, देख लेते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, हाँ सत्यम दे रहे हैं, शिल्पी, हाँ उसके बाद शिवम, उसके बाद गोलू, नेहा, सोनिया, काजल, ललित, प्रिंस, टुनटुन, ठीक है, निशा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर आना शुरू हो गया। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, कौन सा है, तंत्रिका कोशिका है। और ये तो आपको आना ही चाहिए, ये तो आना ही चाहिए कि तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है। हाँ बढ़े आगे, बढ़िया जी, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया जी, पूरा जो है, हाँ पूरा जो है कमेंट बॉक्स जो है एकदम आपके तंत्रिका कोशिका से हिल उठा है, हाँ एकदम हिल उठा है, मजा आ गया, मजा आ गया जी, आप लोग पूरा गर्दा मचा दिया है। चलिए तो ऐसे ही आपको जो है आंसर का जवाब, आपका क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है, हाँ ऐसे ही आपको आंसर देना है, ठीक है जी, हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हैं, ठीक है, हाँ इस तरह से ही कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। चलिए बढ़ते आगे, अब बात करते हैं कार्डेटा संघ के मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा रहे, चलिए ठीक है 3 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन इसकी विशेषता की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, हाँ पहले हम बात करते हैं इसकी विशेषता की। चलिए यहाँ विशेषता नहीं है, हम ले लेते हैं विशेषता, एक स्लाइड ले लेते हैं और उसमें लिख देते हैं विशेषता, ठीक है, हाँ तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। आप कहिएगा कार्डेटा, स्टार देके लिख लीजिएगा, कार्डेटा, कार्डेटा संघ की विशेषताएं, की विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं,
विशेषताएं, हम इसी की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कार्डेटा संघ की विशेषताएं कौन कौन सी है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। जो लोग न्यूरॉन दे रहे हैं, जो लोग तंत्रिका कोशिका दे रहे हैं, उन सबके आंसर बिल्कुल सही है। चलिए जी, हाँ न्यूरॉन कहिए या आप तंत्रिका कोशिका कहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल जी, न्यूरॉन भी होता है। हाँ लड्डू हुसैन वो सही है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं इसके विशेषता की। जल्दी से आप में से कोई बताना चाहेंगे हमको कि इसकी विशेषताएं क्या है? हाँ ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है बताइए। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले तो बात करेंगे कि इस संघ में आने वाले जो जीव होंगे उनमें शारीरिक संगठन किस स्तर का होगा, किस स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो आप कहिएगा कि इस संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों में अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। बोलिए कैसा? तो कहिएगा अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। पहला जो है विशेषता हो गया, ठीक है। हाँ अब बात करेंगे समिति की। किसकी बात करेंगे? समिति की। तो ध्यान दीजिएगा, इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो उनका शरीर दो भागों में बटा होता है। कितने? दो भागों में बटा होता है। और जब दो भाग में बटेगा तो आप क्या कहेंगे? द्विपार्श्व समिति कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विपार्श्व समिति होता है। तो ये दो हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं भ्रूणीय स्तर की। किसकी बात करते हैं? भ्रूणीय स्तर की बात करते हैं। तो इनमें तीनों भ्रूणीय स्तर पाया जाता है। याद कीजिए, तीनों भ्रूणीय स्तर में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों भ्रूणीय स्तर होता है। अतः इनको हम क्या कहते हैं? त्रिरजुकी। क्या कहते हैं? त्रिरजुकी या ट्रिप्लोब्लास्ट इसी को कहा जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब फिर बात करेंगे हम लोग कि इसमें परिसंचरण तंत्र कैसा होता है। तो कहिएगा कि इनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है। चलिए सुमित कुमार, चलिए वेलकम है आपका। चलिए अब लिख लेते हैं इस बात को, ठीक है। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो आपसे पहला बात क्या है? कहिएगा इस संघ के जीवों में, लिखिएगा इस संघ के जीवों में अंग तंत्र स्तर का, किसका? अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। शारीरिक संगठन पाया जाता है। चलिए पहला बात तो हो गया। दूसरा बात आप क्या लिखिएगा? हाँ पहली विशेषता तो हमने लिख दी। हाँ पहली विशेषता लिख दी। दूसरी बात आप बताइए। तो आपको बताए थे कि इसमें क्या होता है? इसमें द्विपार्श्व समिति पाया जाता है, ठीक है। द्विपार्श्व समिति पाया जाता है। और वहीं पे बात करें भ्रूणीय स्तर की। किसकी बात करें? भ्रूणीय स्तर की बात करें तो तीनों भ्रूणीय स्तर पाए जाने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? तो कहिएगा इस संघ के जीव त्रिस्तरीय होते हैं, त्रिकोणिकी होते हैं, ठीक है। तो कहिएगा इस संघ के जीव त्रिस्तरीय पोस्ट में लिख देते हैं त्रिकोणिकी ना जी, त्रिस्तरीय होते हैं। चलिए सभी लोग लिख रहे हैं ना जी? हाँ त्रिकोणिकीय होते हैं। अब एक पॉइंट आप लोग बताइए, ठीक है। चौथा पॉइंट आप लोग बताइए। हाँ कोई बात नहीं सुमित कुमार, कोई बात नहीं। हाँ देख लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। हाँ जो छूट जा रहा है ना उसको बाद में देख लीजिएगा। हाँ ठीक है। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे हम बढ़ेंगे, कहेंगे कि इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं, इसी को छोटा कर लेते हैं। हाँ और इसी में लिख लेते हैं। हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। हम कहेंगे इस संघ के जीवों में बंद परिसंचरण होता है। एक और पॉइंट लिख लेते हैं ना जी। चलिए हाँ एक और बताइए। हाँ बंद परिसंचरण होता है।
हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ, महाकाल की दीवानी, हाँ कोई बात नहीं, चलिए। ऐसे ऐसे नाम है आप लोगों के। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम है आप लोगों के। चलिए हाँ, अब एक आपको कहेंगे इसमें, हाँ देखिए, चलिए एक जो है पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें। आप कहिएगा इसमें क्या होता है, तो कहिएगा इसमें, इसमें आहार नाल, आहार नाल पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, आहार नाल पूर्ण होता है। एक बच्चा पूछ रहा था कल, कल के क्लास में कि आहार नाल पूर्ण होता है इसका मतलब क्या है ना जी। हाँ, एक बच्चा जो है कल हमसे बार बार जो है कॉपी पेस्ट मारे जा रहा था लड़का कि आहार नाल पूर्ण क्या होता है, लेकिन पूरा क्वेश्चन है ना पूछा था लड़का। यहां से लिख देते हैं, हाँ कहिएगा इस संघ का, ऑप्शन लिख देते हैं, पूरा कंसेप्ट हो जाएगा। इस संघ के, इस संघ के जीवों में मुख्य है ना जी, मुख्य एवं, मुख एवं गुदा, मुख एवं गुदा, मल द्वार बोलिएगा, मुख एवं गुदा अलग अलग, अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात यही से लिखिएगा, पाए जाते हैं, अर्थात, अर्थात देखिए कलर चेंज कर दिए यहां से, अर्थात का मतलब हुआ अर्थात इनमें, अर्थात इनमें पूर्ण, अर्थात इनमें आहार नाल पूर्ण होता है, अर्थात इनमें आहार नाल पूर्ण होता है। ठीक है, आहार नाल क्या होता है, पूर्ण होता है, बस ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 5 जो है इसकी विशेषताएं होगी। ठीक है, हाँ इसकी ये 5 विशेषताएं होगी। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए बढ़े, हाँ बोलिए आगे बढ़े। सर मेरा नाम नहीं लेते हैं यदुवंशी। चलिए आपका नाम ले लिए। हाँ, आप लोग थोड़ा सा, हाँ आप क्या बोले थे, हाँ ये मनोहर जी पूछ रहे हैं, अच्छा वो बात आपको याद है आज भी। ओ सर आप बोले थे कि ये कमेंट दिखाएंगे क्या, हाँ हाँ जरूर दिखा देंगे जी, जरूर दिखा देंगे। हाँ आप ही लोगों के कारनामे हैं, ठीक है, आप ही लोगों के कारनामे हैं, और आप ही में से कोई जो है हमको सेंड किए थे। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ी सी हमको हंसी भी आई है ना जी। हाँ कि हमारे ही क्लास में ऐसे ऐसे महापुरुष, हमारे क्लास में जो है ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, हाँ जी हाँ हाँ ठीक है, हाँ नाम ले लेंगे, स्टडी आलोक नाम ले लिए। हाँ हाँ आपका भी नाम ले, देखिए नाम जो है ना, आप लोग इतने टेढ़े टेढ़े नाम रखते हैं अपने आईडी में कि नाम लेने में दिक्कत होता है। जैसे आलोक स्टेट हो गया, अब कोई रखता है पापा की शेरनी, कोई रखता है ये बायोलॉजी लवर। अब बताइए ये क्या है, ये क्या है बताइए आप ही लोग। ऐसा नहीं होगी, नाम सीधा रखिए अपने नाम से, ताकि हम आपको पहचान सके ना जी। जैसे आप हमको मेरे नाम से पहचानते हैं, ठीक आपको भी हम आपके नाम से पहचान लें। ठीक है, हाँ ठीक है जी, हाँ जी सर मेरा नाम ले लीजिए। ठीक है, खुशबू ले लिए। चलिए बड़े आगे, तो ये हो गए 5 विशेषताएं। ठीक है, हाँ 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 जी चलिए। टाइम ओवर हो गया, कहाँ अभी ओवर हो गया जी, अभी तो कुछ होना पड़े हैं, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, रहो अभी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये यहाँ देखिए, देखिए कार्डेटा संघ को मुख्य रूप से 3 उपसंघों में विभाजित किया गया। ध्यान दीजिए, अब आगे हम लोग कहाँ, कार्डेटा संघ के उपसंघ में कहा गए। देखिए कार्डेटा संघ, जो कार्डेटा आप लोग पढ़े थे जिसको नोटो कार्ड बोले, रजुकी बोले, क्या बोले, रजुकी, इसको 3 उपसंघों में बांटा गया। कितने, हमारा नाम सर ले लीजिए, ओहो आशीष कुमार। ठीक है, तो 3 उपसंघ कौन कौन से हैं, जल्दी से बोलिएगा आप लोग, 3 उपसंघ कौन कौन से हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला बोलिएगा यूरो का डेटा, क्या बोलिएगा, हाँ पहला बोलिएगा यूरो, यूरो का डेटा, यूरो कार्ड डेटा, क्या बोलेंगे, यूरो का डेटा। दूसरे नंबर की बात कहेंगे सेफेलो का डेटा, हाँ एकदम आसान है, सेफेलो,
सेफेलो का डेटा क्या है, सेफेलो का डेटा। और एक नाम तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे। ये दो नाम आप नहीं सुने होंगे, ये दो नाम आप 9th क्लास में नहीं सुने होंगे, यूरो का डेटा और सेफेलो का डेटा। लेकिन वर्टिब्रेटा का आप नाम सुने होंगे, वर्टिब्रेटा सुने हैं जी, वर्टिब्रेटा का नाम आप लोग सुने होंगे। तो ये 3 वर्ग हैं, कितने वर्ग है, 3 वर्ग हैं। यूरो सॉरी वर्ग नहीं है, ये उपसंघ है, क्या है, उपसंघ है किसके, कार्डेटा संघ के 3 उपसंघ, यूरो कार्डेटा, सेफेलो कार्डेटा और वर्टिब्रेटा। और इसी को आपको अब पढ़ना है एक एक करके, हम लोग बात करेंगे एक एक करके कि ये जो है यूरो का डेटा क्या होता है, सेफेलो का डेटा क्या होता है और फिर वर्टिब्रेटा क्या होता है। देखिए ध्यान से थोड़ा इमेजिन कीजिए, आप थोड़ा सोचिए कि जब वैज्ञानिक जब इस संघ में गए, कार्डेटा संघ में गए, तो हुआ भारी लोचा। क्या हुआ, भारी लोचा हुआ। उन लोगों ने देखा कि ये जो पृष्ठ रज्जु है वो जीवों में पाया गया, लेकिन जबड़ा में जाके फंस गए। कहां फंस गए, जबड़ा में फंस गए। और तब जाकर के उनको पुनः बांटना पड़ा, पुनः क्या करना पड़ा, पुनः बांटना पड़ा, अलग अलग उपसंघों में इनको बांटना पड़ा। और वही उपसंघ है यूरो का डेटा, सेफेलो का डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, और क्या है, वर्टिब्रेटा। ठीक है, जल्दी बोलिए। हाँ बोलिए जी, सर मेरा नाम लीजिए। हाँ क्या है गुरुजी, हाँ ये उपसंघ है। हाँ ये क्या है, उपसंघ है। हाँ महाकाल की दीवानी उपसंघ है। हाँ भारी लोचा हुआ जी, हाँ भारी लोचा हुआ। अब देखिएगा एक एक करके पढ़िएगा, भारी लोचा। अब आइए देखिए इस तस्वीर को, देखिए इस तस्वीर को, देखिए यहां देखिए यूरो का डेटा क्या है, यूरो का डेटा। और इस यूरो का डेटा संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं, इसके एग्जाम्पल को देखिए। हाँ हाँ इसको आप देखिए। उसके बाद देखिए सेफेलो का डेटा, क्या देखेंगे, सेफेलो का डेटा। और इस सेफेलो का डेटा में आने वाले जो जीव हैं वो कुछ इस तरह के जीवों को आपको पढ़ना है। ठीक है, हाँ चलिए सचिन कुमार आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्टिब्रेटा क्या है, वर्टिब्रेटा। और इस वर्टिब्रेटा में आपको सारी चीजों को पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, तो आप देखिए यहाँ क्या क्या दिख रहे हैं आपको, मुर्गी भी दिख रही है, क्या दिख रही है, मुर्गी भी दिख रही है, चूहा भी दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, गिलहरी है जी, क्या है। और यहाँ ये तो पता नहीं चल पा रहा हो, यहाँ देखिए आपके राणा टिगरीना मेढक भी है, क्या है, मेढक भी है। और हम लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम लोग भी यहीं पे हैं, हम लोग भी इसी जो है वर्टिब्रेटा में हैं। तो वर्टिब्रेटा में सारे को पढ़ना है, चाहे वो मछली हो, चाहे वो सांप हो, चाहे वो गिरगिट हो, चाहे वो छिपकली हो, चाहे वो मनुष्य हो, ठीक है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मुर्गा मुर्गी कुछ भी हो, है ना जी। हाँ हाँ जी, इस सबको जो है आपको कहाँ आके पढ़ना है, वर्टिब्रेटा में आकर के पढ़ना है। ठीक है, हाँ ठीक है जी। हाँ जी सर जी नमस्कार करा। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। हाँ 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 ठीक है ठीक है, अब कल। अरे ये जो है देख रहे हैं बच्चा कैसे कैसे बातें कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, उपसंघ यानी सब फाइलम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सब फाइलम की बात करेंगे। और सब फाइलम में पहला कौन सा है, तो पहला आपके सामने है, देखिएगा पहला कौन सा है, तो आप कहेंगे पहला है यूरो का डेटा। क्या है, पहले की नाम बताइए, पहले का नाम बताइए, पहला उपसंघ कौन सा है, तो कहिएगा यूरो का डेटा। सभी लोग लिखेंगे अपने अपने अपने, हाँ सभी लोग अपने अपने नोटबुक में लिखेंगे। हाँ सभी लोग अपने अपने नोटबुक में लिखेंगे यूरो का डेटा, पहला उपसंघ यूरो का डेटा है। ठीक है, हाँ ठीक है जी। हाँ तो इसमें देखिए पहचान आपको करना है कि हाँ चलने वाले जीव को वर्टिब्रेटा में रखा गया। बिल्कुल हम बात करेंगे वहां पे वर्टिब्रेटा में जाइएगा तो जबड़ा की उपस्थिति और अनुपस्थिति पे बात आएगी।
पहले तो आएगी कि किसमें जबड़ा है और किसमें जबड़ा नहीं है, ठीक है। हाँ, ओहो एक क्वेश्चन बनना शुरू हो गया, गुरुजी पहले मुर्गा आया या पहले मुर्गी आई, ओहो, है ना, ऐसे नहीं। आओ, पहले मुर्गा आया है, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, ओहो सॉरी, क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ रहे हैं, रोमन कुमार है। हाँ चलिए, इस पे भी हम रिसर्च करेंगे। हाँ, इस पे रिसर्च करेंगे। हाँ, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, ओ ठीक है जी। चलिए अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग हमको बातों में उलझा देते हैं, हाँ, आप लोग जो है हमको अपनी बातों में उलझा देते हैं, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा बात भी होते रहना चाहिए ना जी। हाँ 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 चलिए, तो हम बात करेंगे कि यूरोकार्डेटा में क्या क्या विशेषता आती है। तो सबसे पहले कहिएगा कि यूरोकार्डेटा उपसंघ में आने वाले जो प्राणी होंगे उनमें जो पूंछ होगी, हाँ, पूंछ में पृष्ठ रज्जु पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी? तो कहिएगा, आप कहिएगा इस संघ है, उपसंघ लिखिएगा, ये संघ नहीं ना है, तो इस उपसंघ में, इस उपसंघ में आने वाले प्राणियों में, प्राणियों के पूंछ है, समझ रहे हैं ना। पूंछ मतलब टेल, TAIL, टेल मतलब पूछ। हाँ, जैसे आप लोग लिखे होंगे ना, हाँ हाँ लिखे होंगे, छोटे छोटे, जब छोटे छोटे आप लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते होंगे उस टाइम लिखे होंगे ना जी। हाँ, गाय एक चौपाया जानवर है ना जी, इसकी लंबी लंबी पूंछें होती है, उसी पूंछ की हम बात कर रहे हैं, पूंछ है ना जी। इस उपसंघ में आने वाले प्राणियों के पूंछ में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। कहां पाई जाती है? तो पूंछ में पृष्ठ रज्जु, पूंछ में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। पहली बात तो ये हो गई, पहचान का तरीका हो गया कि कैसे पहचानेंगे। तो कहिएगा कि यूरोकार्डेटा संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं, है ना जी, ना, जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है, पूंछ यानी टेल में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, पूंछ में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। और ये कहां पाए जाते हैं? तो आप कहिएगा, इसी में लिख लीजिएगा कि इसे उपसंघ है, इसे उपसंघ के जीव, इस उपसंघ के जीव, संघ के जीव, इस उपसंघ के जीव अधिकांशतः जलीय होते हैं। क्या होते हैं? जलीय। और जलीय में कैसा? तो कहिएगा समुद्री जलीय होते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार इस बात को। हमने कहा कि इस उपसंघ में आने वाले जो प्राणी होते हैं उनके पूंछ में, कहां पे? उनके पूंछ में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। और इस संघ के जो जीव होते हैं अधिकांशतः जलीय, और जल में कैसा जल होगा? तो समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसके तस्वीर को देख लीजिए, देखिएगा एक बार, यहां देखिए एग्जाम्पल की बात करेंगे, एसिडेरिया, क्या है? एसिडिया। और देखिए ये जो एसिडिया है, इसकी ये पूंछ है, ये लास्ट वाला जो पूंछ है, इसी में पृष्ठ रज्जु पाए जाते हैं, यहीं पे पृष्ठ रज्जु पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो है डोली ओलम। क्या है? डोली ओलम है। तो ये जो है इस उपसंघ के उदाहरण है, ठीक है। हाँ, इस उपसंघ के उदाहरण है जी। हाँ हाँ जी, सचिन कुमार नवादा जिला से, चलिए वेलकम है आपका। चलिए आज के क्लास को हम इसी पे समाप्त करते हैं, ठीक है। हाँ, आज के क्लास को हम इसी पे समाप्त करते हैं। 2 रह गया ना जी, 2 रह गया। आपको अब 2 चीजें आपको पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में आपको खुद से पढ़ के आना है, ठीक है। खुद से आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ के आना है। देखिए नेक्स्ट जो क्लास होगा आप लोगों का, नेक्स्ट क्लास, इसमें आपको पढ़ के आना है सिफेलो का डेटा। क्या पढ़ना है? सेफेलो का डेटा,
सेफेलोकार्डेटा, इसको पढ़ के आना है। और दूसरा आपको क्या पढ़ के आना है, तो दूसरा आपको पढ़ के आना है वर्टिब्रेटा। क्या पढ़ के आना है, वर्टिब्रेटा आपको पढ़ के आना है, ठीक है। हाँ, दूसरा आपको क्या पढ़ के आना है, वर्टिब्रेटा आपको पढ़ के आना है। तो ये जो है आप लोगों के लिए HW रह गया, ठीक है। हाँ, यही आप लोगों का क्या है, HW है, और इसको आपको पढ़ करके आना है, ठीक है। हाँ गुरुजी, पहले आदमी आया या औरत, चलिए इसकी बात हम लोग जब 12th क्लास में चलेंगे ना, तो एक चैप्टर ही बनाया है। हाँ, एक उसका चैप्टर है 12th क्लास में कि मानव की उत्पत्ति पर प्रकाश डाले। हाँ, एक जो है वही है, वो एक चैप्टर का ही नाम है। उसमें आप लोग बहुत सारे वैज्ञानिक को देखेंगे कि बहुत सारे वैज्ञानिक प्रूफ करके दिखाए हैं कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई ना। हाँ, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के बारे में आपको 12th क्लास में पढ़ना है, हम लोग वहां जाकर के बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बवाल लगते हैं जी। हाँ हाँ, आप जो है काला टी शर्ट में बवाल लगते हैं। हाँ ठीक है, एग्जाम में भी आपको जाना है और इसी काला टी शर्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, इसी काला टी शर्ट को आपको याद रखना है, और एग्जाम में जब आप बैठिए तो पेपर के खोपड़ी में छेद कर दीजिए। हाँ, इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है। हाँ, कल का PDF नहीं मिला है गुरुजी, मिल जाएगा, चलिए हम बात कर लेंगे, मिल जाएगा। हाँ ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं सर, जिसके पास किताब नहीं है। अरे किताब नहीं है तो मैं तो आपको एकदम सीरियल वाइज लेकर के चल रहा हूँ। हाँ, मैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बुक ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास बुक नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है, ठीक है, तो अगर आप चाहें तो बुक ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिएगा तो ठीक रहेगा। आपको भी पता चलेगा गुरुजी हमारे कहाँ से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपको पता चलेगा गुरुजी कहाँ से पढ़ा रहे हैं। और जिनके पास है तो मैं बता दूं NCERT ना जी, NCERT बुक है, हम लोग चेक कर रहे हैं ना जी, हम लोग NCERT बुक को पढ़ रहे हैं। तो जिनके पास बुक नहीं है तो ले लीजिएगा, अगर नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, ठीक है। हाँ, आप पर डे जो है लाइव क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास में मजा आता है पढ़ने में ना जी। बाद में इसी वीडियो को देखिएगा उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी किसी कारण से अगर आपका वीडियो छूट जाता है तो देख लीजिएगा और उससे प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए कि आप लाइव क्लास में जुड़े, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा 1 घंटा कैसे निकल गया, और मजे मजे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ गुरुजी, हम सचिन को लाए हैं, ठीक है जी। हाँ, सुमित कुमार, ठीक है। हाँ, ऐसे ही अपने दोस्तों को लाइए। हाँ, और आप भी लाभ लीजिए और अपने दोस्तों को भी लाभ लीजिए। हाँ, लेने दीजिए। हाँ, उनका भी उद्धार हो जाएगा। पढ़ेंगे तो कहेंगे ना जी कि हमको सुमित कुमार जो है लेकर के आए थे और ब्रिजेश सर से मिलाए थे, तो मेरा भी जो है बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो गया ना जी, मेरा भी बायोलॉजी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये चीज होता है, ठीक है। हाँ, MD समीम अंसारी जो है बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाँ चलिए, वेलकम है आपका। हाँ जी निशु, चलिए ठीक है। अब कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, हम वहां भी आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, नामुआ, क्या नाम है आपका, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा नाम ठीक नहीं है। हाँ ठीक है जी, पकिया भोजपुरी, बिहार से हैं। हाँ हाँ, कमेंट दिखाइए, ओहो कमेंट दिखाइए, याद आ गया, रुकिए 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 रुकिए, लास्ट में आपका कमेंट दिखा देते हैं। कमेंट, ओहो याद आ गया, आपका ये चीज है, कमेंट दिखाते, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। हाँ देखिए, एक कमेंट क्या है, ध्यान समझिएगा, रुकिए रुकिए दिखाते हैं। चलिए देखिए, ध्यान समझ सुनिएगा सुनिएगा, आप लोग भी हंसिएगा, ठीक है। आप ही हमारे ही जो है, हाँ, क्लास के एक होनहार बच्चे का ये है, उनका कहना है कि सर आप सुनिएगा, सर आप जितना कॉन्सेप्ट या ग्राफ क्लास में पढ़ाते हैं वो सभी कॉन्सेप्ट या ग्राफ नोट्स में क्यों नहीं दिए हैं। सुनिए, उनका कहना है, फिर से सुनिएगा, सर आप जितना कॉन्सेप्ट या ग्राफ क्लास में पढ़ाते हैं वो सभी कॉन्सेप्ट ग्राफ या नोट्स में क्यों नहीं दिए हैं। सरल रेखा में गति का लेक्चर 7 का ग्राफ नोट्स में नहीं मिला है, उसको भी नोट्स में दीजिएगा, सेंड टू ब्रिजेश सर।
अब बताइए आप लोग कि अब सरल रेखा में गति हम कहां से पढ़ाएंगे, ठीक है। इस बात को लेकर के हमको थोड़ा हंसी आया था ना जी, हाँ हंसी आया था, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना जी, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है कोई बात नहीं। बच्चा जो है हम ही से पूछना शुरू कर दिया कि सर सरल रेखा में जो गति है उसका ग्राफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अभी ऐसे जो भी डाउट होगा सीधे आप जो है अपना डाउट शेयर कीजिएगा, और हमारी जो है दिशा साइंस क्लास की जो टीम है वो आपके लिए हमेशा तत्पर है, ठीक है, हमेशा तत्पर है। हम आपके लिए ही जो है क्या है बैठे हुए। और एक लास्ट बात बताएंगे कि जो भी बच्चे नए हैं, अभी तक क्लास में जो है इनरोल नहीं हुए, कोर्स को परचेज नहीं किए हैं, हमारे जो है परिवर्तन बैच से नहीं जुड़े हैं, तो कृपया करके आप जो है जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अब इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग एक यूनिट अब समाप्त करें और इसके बाद जो है मजेदार यूनिट आने वाला है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन ना जी, यही आएगा ना, नहीं पुष्पी पादपों की आकारिकी पहले आएगा, क्या आएगा, पुष्पी पादपों की आकारिकी यूनिट नंबर 2। हाँ गलती से हो गया, मैं भी बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये हंसने के लिए आप बार बार कहे तो इसलिए दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है सर जी बायोलॉजी में, हाँ हो जाता है। चलिए तो जितने लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक क्लास में, आप लोग जाकर के जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, है ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिना जो है डर के आप बायोलॉजी पढ़िए। और कोई जो है बड़ी ये सब्जेक्ट नहीं है, एकदम आनंददायक जो है ये सब्जेक्ट है, आपको मजा आ जाएगा, है ना, आपको लगेगा पूरे जो है अगर 2 महीना लगातार आप मेरे साथ जुड़िएगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में मेरा बायोलॉजी जो है स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में, ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद आप सभी लोगों का।